द रिपोर्टिंग एंड अदर प्रोसीजर्स यहाँ पे क्या होनी चाहिए, राइट। जो रिव्यूअर है, जो योगी जी है, ऑन द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द रिव्यू, वो इशू करेंगे एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और सब्सिक्वेंटली एक फाइनल रिपोर्ट। जो फाइनल रिपोर्ट होगा वो इशू किया जाएगा इन द फॉर्मेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक क्लीन रिपोर्ट क्या इंडिकेट करता है? एक क्लीन रिपोर्ट इंडिकेट करता है जो टेक्निकल रिव्यूअर दैट इज आर योगी जी इज ऑफ द ओपिनियन दैट स्टैट्यूटरी ऑडिट ना जो कंडक्ट किया गया है इट इज़ इन अ मैनर जो इंश्योर करता है द क्वालिटी ऑफ ऑडिट सर्विस रेंडर्ड। या so a clean report indicates that the TR is of the opinion that the statutory audit is being conducted in a manner that ensures the quality of audit services rendered. However, अगर रिव्यूअर चाहे, रिव्यूअर के पास दो ऑप्शन है, एक तो क्लीन रिपोर्ट दो या क्वालिफाइड रिपोर्ट दो। तो रिव्यूअर चाहे एक रिपोर्ट को क्वालिफाई भी कर सकता है ड्यू टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, कि उस एंटिटी ने नॉन कंप्लायंस है विद पेट स्टैंडर्ड, नॉन कंप्लायंस विद अदर रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, डेफिशिएंसी है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के डिज़ाइन के अंदर, या फिर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स से नॉन कंप्लायंस है। तो इन चार कारणों की वजह से एक रिव्यूअर अपना रिपोर्ट क्वालिफाई भी कर सकता है। एक रिव्यूअर के रिपोर्ट के बेसिक एलिमेंट्स क्या होंगे? पहले तो एलिमेंट रिगार्डिंग द ऑडिट क्वालिटी ऑफ कंपनीज के ऑडिट का क्वालिटी क्या है, वो एलिमेंट पहला होगा, जहाँ पे एक रेफरेंस देंगे टू द डिस्क्रिप्शन और एक रेफरेंस दोगे टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कोप क्या है ऑफ द रिव्यू, नॉन कंप्लायंस जो भी 2-3-4 क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, वो सारे डिस्क्रिप्शन का एक रेफरेंस दोगे। और द पीरियड ऑफ रिव्यू ऑफ द ऑडिट फर्म, रिव्यू का पीरियड क्या है उसका भी आप एक रेफरेंस दोगे, conducted along with the existence of limitations if any on the review conducted with reference to the scope as envisaged। एक स्टेटमेंट इंडिकेट करोगे वो सारे इंस्टेंसेस के बारे में जहाँ पे लैक ऑफ कंप्लायंस है विद पेट स्टैंडर्ड्स। एक स्टेटमेंट इंडिकेट करोगे वो सारे इंस्टेंसेस के बारे में जहाँ पे लैक ऑफ कंप्लायंस है विद रेलिवेंट लॉस एंड रेगुलेशंस। ये है रिगार्डिंग द ऑडिट क्वालिटी ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट एलिमेंट रिगार्डिंग जो क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क ऑडिट फर्म ने अडॉप्ट किया है उससे रिलेटेड क्या कंटेंट आप अपने रिव्यूअर के रिपोर्ट में लिखोगे, इंडिकेट करोगे कि क्या AFUR ने इम्प्लीमेंट किया है एक SQC विद रेफरेंस टू द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। एक स्टेटमेंट इंडिकेट करोगे कि AFUR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अबाउट द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एक ओपिनियन दोगे कि जो हमारे AFUR का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है जो डिज़ाइन किया गया है वो मीट करता है द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स फॉर अटेस्टेशन सर्विसेज एंड वेदर इट वॉज कंप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड रिव्यू टू प्रोवाइड द रिव्यूअर विद रीजनेबल अश्योरेंस फॉर कंप्लाइंग पेट स्टैंडर्ड एंड अदर रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। साथ ही साथ ये भी इंक्लूड करोगे कि जो रिव्यूअर ने कंक्लूड किया है दैट अ मॉडिफिकेशन इन द रिपोर्ट इज़ नेसेसरी, यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट ज़रूरत है तो रीजन ऑफ मॉडिफिकेशन भी आप इंक्लूड करोगे और सजेशंस भी दोगे। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का भी रेफरेंस दोगे और एक अटैचमेंट दोगे जो डिस्क्राइब करता है क्वालिटी रिव्यू जो कंडक्ट किया गया है, वो इंक्लूड करता है overview and information on planning and performing the review. So these are the basic elements of reviewers report. फर्स्ट एलिमेंट इज रिगार्डिंग ऑडिट क्वालिटी ऑफ कंपनीज जहाँ पे कंप्लायंस बराबर नहीं हुआ है, स्कोप का रेफरेंस देना एंड एवरीथिंग इज कंसिडर्ड। सेकेंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क जो ऑडिट फर्म ने अडॉप्ट किया है। जो क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट है ना शुड बी इशूड बाय द रिव्यूअर के लेटर हेड पे इशू होना चाहिए, रिव्यूअर का साइन होना चाहिए और ये रिपोर्ट एड्रेस करना चाहिए टू द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को एंड शुड बी डेटेड एज एट द डेट ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द रिव्यू। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, या तो आप क्लीन रिपोर्ट इशू करो या तो आप क्वालिफाइड या मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करो, राइट। तो अगर किस तरह का रिपोर्ट इशू करना है ये जानने के लिए आपको ये सारे मैटर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। सो इन डिसाइडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, रिव्यूअर जो हमारे है दैट इज़ योर should consider the evidence
रिव्यूअर को क्या कंसिडर करना चाहिए कि जो एविडेंस ऑब्टेन किया है वो डॉक्यूमेंट हुआ होना चाहिए और सारे कंक्लूजन्स भी रिव्यू होने चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। पहला मैटर क्या है, अगर किस टाइप का रिपोर्ट इशू करना है, क्वालिफाइड या क्लीन रिपोर्ट। तो उसके लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो बराबर डिज़ाइन किया हुआ है कि नहीं। सो वेदर पॉलिसी प्रोसीजर्स दैट constitute the reviewed firm's AFUR's system of quality control ensure करता है quality control to provide the firm with reasonable assurance for complying with PET standards and other relevant laws and regulations। फिर जो AFUR के personnel है वो भी comply करते हैं policies and procedures ताकि वो provide कर सके reasonable assurance of complying with PET standards and other relevant लॉज एंड रेगुलेशंस। फिर आप कौन सा टाइप का रिपोर्ट देना है वो इंडिपेंडेंस पे भी डिपेंड करता है कि जो इंडिपेंडेंस है ऑडिट फर्म का वो मेंटेन्ड है, ठीक है, और ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू ने हैज़ इंस्टीट्यूटेड एडिक्वेट मैकेनिज्म फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ का ट्रेनिंग भी बराबर से हो रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है आप कौन से टाइप का रिपोर्ट इशू करना चाहते हो, ठीक है। फिर कौन सा टाइप का रिपोर्ट इशू करना है, नमिता थापर आपके दिमाग में आना चाहिए। एक्सपर्टीज़, क्या ऑडिट फर्म इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स फॉर कंसल्टेशन, क्या उनके जो असिस्टेंट्स हैं उनके स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस को कंसिडर किया जाता है बिफोर असाइनमेंट ऑफ अटेस्टेशन एंगेजमेंट। नेक्स्ट इज वेदर जो प्रोग्रेस है ऑफ अटेस्टेशन सर्विसेज इज मॉनिटर्ड और वर्क परफॉर्म बाय ईच असिस्टेंट, क्या वो रिव्यू होता है, क्या उन्होंने एस्टैब्लिश किया है प्रोसीजर टू रिकॉर्ड द ऑडिट प्लान, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, क्या वो ऑडिट फर्म मेंटेन करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या वो ऑडिट फर्म वेरीफाई करता है कंप्लायंस विद लॉस एंड रेगुलेशंस टू द एक्सटेंट इट हैज़ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लास्टली आप देखोगे कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है ऑडिट फर्म में क्या वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग। तो ये सारे मैटर्स आप कंसिडर करोगे, उससे रिलेटेड आप एविडेंस लोगे, उनको डॉक्यूमेंट करोगे और अपना कंक्लूजन बनाओगे और फिर डिसाइड करोगे कि कौन से टाइप ऑफ रिपोर्ट इज़ टू बी इशूड, ठीक है। पहले तो SQC बराबर है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बराबर है क्या नहीं, फिर पर्सोनल भी कंप्लाई करते हैं या नहीं, फिर इंडिपेंडेंस है क्या, अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं क्या, एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है क्या, असिस्टेंट का स्किल और कॉम्पिटेंस, ऑडिट प्लान बराबर है कि नहीं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना, कंप्लायंस विद दैट इज हैज़ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्या वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग। क्लियर? सो आई होप इट इज़ क्लियर कौन सा टाइप ऑफ रिपोर्ट इज टू बी इशूड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। नेक्स्ट, अभी क्वालिटी रिव्यू ग्रुप भी तो ऊपर कौन रिपोर्ट देता है, रिव्यूअर इज गिविंग द टेक्निकल रिव्यूअर इज गिविंग द रिपोर्ट। यहाँ पे क्वालिटी रिव्यू ग्रुप उन रिपोर्ट्स को कैसे कंसिडर करेंगे, हमें पता है जो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप रिपोर्ट जो होता है ऑन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट बाय ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनको फर्निश करना पड़ता है टू द ऑफिस ऑफ CNAG ऑन केस टू बेस AG एंड द CNAG's व्यूज इफ एनी, अगर उनका कुछ व्यू भी है तो वो पुट फोर्थ करेंगे बिफोर द बोर्ड अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द QRG। समझ आ गया? जो QRG का रिपोर्ट होता है वो आपको फर्निश करना इन रिस्पेक्ट टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आपको फर्निश करना पड़ेगा टू द ऑफिस ऑफ द CNAG और CNAG के व्यूज पुट फोर्थ किए जाएंगे टू द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द QRG। बाकी सारे केसेस के अंदर QRG के जो रिकमेंडेशंस है वो अलॉन्ग विद द डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी फर्निश्ड टू द ऑफिस ऑफ CNAG फॉर इंफॉर्मेशन। QRG के जो रिकमेंडेशन होते हैं शुड बी प्लेस्ड बिफोर बोर्ड फॉर इट्स कंसिडरेशन डायरेक्टली। The board may, after consideration of the recommendations and the comments of the office of the CNAG, decide whether the recommendation made by the QRG should be accepted or otherwise. The board may suo motu take further action as it may deem appropriate. Board decide भी, अगर board decide करता है against the recommendation of QRG, वो board अपने reasons भी record करेगा for doing so. So this is how QRG के reports को consider किया जाता है। अभी एक्शंस दैट में बी रिकमेंडेड बाय द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, अभी
क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या एक्शंस कर ले सकते हैं? सो द एक्शंस ऑफ द बोर्ड में टेक बेस्ड अपॉन द कंसिडरेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द क्यूआरजी। अभी क्यूआरजी ने रिकमेंडेशन दिया है तो उस रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या एक्शन ले सकते हैं, वो फर्दर रिकमेंड कर सकते हैं टू द आईसीएआई फॉर रेफरिंग द केस ऑफ द डायरेक्टर और नेसेसरी एक्शन वो इशू कर सकते हैं एडवाइजरी या गाइडेंस टू द एएफयूआर फॉर इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड अदरेंस टू वेरियस स्टैट्यूटरी। इन्फॉर्म कर सकते हैं द डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडी, वो इंटीमेट कर सकते हैं एएफयूआर एज टू द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट एज वेल एज द एक्शन इनिशिएटेड। अगर रिव्यू अराइज हो रहा है आउट ऑफ अ रेफरेंस रिसीव फ्रॉम अ रेगुलेटरी बॉडी, इन्फॉर्म करेंगे द रिजल्ट ऑफ द रिव्यू, द डिटेल्स ऑफ द एक्शन टेकन टू द कंसर्न्ड रेगुलेटरी बॉडी, ये उनका एक्शन होगा। और या फिर कंसिडर द मैटर कंप्लीट एंड इन्फॉर्म द एएफयूआर अकॉर्डिंगली। सो दिस वुड बी द एक्शन ऑफ द बोर्ड। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ये सारे एक्शंस ले सकते हैं क्यूआरजी के रिकमेंडेशन कंसिडर करने के बाद, राइट। नेक्स्ट, मैकेनिज्म फॉर फॉलो अप रिव्यू फाइंडिंग्स। अभी रिव्यू कर लिया, पूरा टास्क कंप्लीट हो गया, फाइनल रिपोर्ट भी दे दिया एंड एवरीथिंग, उसके बाद फॉलो अप भी इंक्लूड मैकेनिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड शैल रिक्वायर एएफयूआर को सबमिट करना पड़ेगा एक कंप्लायंस रिपोर्ट। सब कुछ खत्म होने के बाद जो ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू है ना, उसको सबमिट करना पड़ेगा एक कंप्लायंस रिपोर्ट बोर्ड को विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड for adopting necessary measures and to avoid recons or corrective steps in respect of the advisory and guidance issued। क्यों उनको ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू को सबमिट करना पड़ेगा कंप्लायंस रिपोर्ट टू द बोर्ड, ताकि वो बता सके दैट देयर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड अदरेंस टू वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड फिर फॉलो अप कर सकता है एंड रिव्यू कर सकता है उनका इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एक्शंस टेकन एंड द रिजल्ट ऑफ रिव्यूज शैल बी यूज फॉर ऑफ साइट मॉनिटरिंग एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट ऑन साइट रिव्यू। ठीक है, तो वो कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद क्वालिटी रिव्यू बोर्ड फॉलो अप कर सकता है और उनके इफेक्टिवनेस को वापस रिव्यू कर सकता है और उस रिव्यू के रिजल्ट को ऑफ साइट मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है या नेक्स्ट ऑन साइट रिव्यू के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर एएफयूआर के एक्शंस ना इफेक्टिव नहीं है या लैक ऑफ इफेक्टिव करेक्टिव एक्शंस है तो नेक्स्ट ऑन साइट रिव्यू को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, माइट बी ऑर्गेनाइज्ड अर्लियर। अगर फिर भी कंटिन्यूड नॉन कंप्लायंस के केसेस आते हैं तो मे बी आप वो चीज़ रेकमेंड कर सकते हो टू आईसीएआई फॉर टेकिंग द नेसेसरी एक्शंस। ठीक है, तो पहले एएफयूआर सबमिट करेगा कंप्लायंस रिपोर्ट को कि देखो हमने इम्प्रूव किए, फिर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड फॉलो अप एंड रिव्यू करेगा उनके एक्शंस को। अगर एक्शंस इफेक्टिव नहीं है तो नेक्स्ट ऑन साइट रिव्यू को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर कंटिन्यूड नॉन कंप्लायंस है तो वो रिकमेंड करेगा ये टू द आईसीएआई और नेसेसरी एक्शंस आईसीएआई लेंगे। ठीक है, ये क्यूआरबी का फॉलोअप मैकेनिज्म होगा। हॉरिजॉन्टल और इन-डेप्थ एनालिसिस होगा ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ साइट मॉनिटरिंग एंड ऑन साइट रिव्यू विल बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्री वाइड इश्यूज अक्रॉस ऑडिट फर्म्स। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है ना वो शेयर भी करेंगे रिजल्ट ऑफ सच एनालिसिस विद रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, बाहर वाले स्टेक होल्डर्स के साथ भी एज मे बी डिसाइडेड। नेक्स्ट इज चेंजेस टू द रिपोर्टिंग फॉर्मेट और क्वेश्चनर। हमें पता है कि जो टेक्निकल रिव्यूअर होते हैं क्वेश्चनर्स बनाते हैं या कुछ रिपोर्टिंग देते हैं, राइट। सो बोर्ड ने ना स्पेसिफाई किया है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है द फॉर्मेट ऑफ फाइनल रिपोर्ट और क्वालिटी रिव्यू प्रोग्राम जनरल क्वेश्चनर। वो क्वेश्चनर कंटेन करता है क्वेश्चंस जो कंसर्न करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑडिट फर्म। कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑडिट फर्म क्वेश्चनर में आते हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड, एथिकल रिक्वायरमेंट्स बराबर है क्या, ऑडिट इंडिपेंडेंस है क्या, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्या, क्लाइंट के रिलेशनशिप और एंगेजमेंट कैसे, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे, कंसल्टेशन है क्या, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इन्वॉल्व होते हैं क्या, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है क्या, डॉक्यूमेंटेशन है क्या, ऑडिट प्लानिंग है क्या, रिस्क असेसमेंट है क्या, मटीरियलिटी, ऑडिट सैम्पलिंग, अदर सेलेक्टिव टेस्टिंग प्रोसीजर्स, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इन सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको क्वालिटी रिव्यू प्रोग्राम जनरल क्वेश्चनर में मिलेंगे।
However, अगर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इज ऑफ व्यू दैट इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस या चेंजेस इन डोमेस्टिक लॉज एंड रेगुलेशन या फिर एक्सपीरियंस गेन करने की वजह से वो अमेंड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है क्वालिटी रिव्यू क्वेश्चनर को या रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स को फ्रॉम टाइम टू टाइम एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट. सो दिस इज ऑल हाउ यू कैन चेंज इट. एंड जनरली क्या क्या चीज़ें एस्पेक्ट्स कवर्ड है हमारे क्वालिटी रिव्यू प्रोग्राम जनरल क्वेश्चनर के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर क्वालिटी रिव्यू. मैकेनिज्म फॉर फॉलो अप, फिर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ QRG क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या क्या एक्शंस लेंगे, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप के रिपोर्ट्स के साथ आप उनके रिपोर्ट्स कैसे कंसिडर करोगे, राइट. टाइप ऑफ रिपोर्ट इशू करने के लिए आप कौन से मैटर्स ध्यान रखोगे, रिव्यूअर के रिपोर्ट के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है. ऑल ऑफ दीज. लास्टली वी डिस्कस वॉज द actions to be taken by the quality review board on the recommendation of the quality review group. यहाँ पे क्या लिखा है, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप क्या क्या ब्रॉड पैरामीटर्स कंसिडर करके एक्शन डिटरमाइन करेगा टू द क्वालिटी रिव्यू board, right. So this is all about your chapter quality review.